हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन जैन है और आज मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लाया हूँ जिसका नाम एलिफेंट टूथपेस्ट है। क्योंकि कोरोना की वजह से आज पूरे देश लॉकडाउन में है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे आप लोग साइंस के लिए थोड़ा सा और प्रेरित हो। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी बहुत आसानी से आप घर में प्राप्त कर सकते हैं। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका यूज हम अक्सर एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं। जब आपके घाव हो जाता है तो आप अपने घाव की सफाई के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज किया है वो है डिटर्जेंट। ये लिक्विड डिटर्जेंट है और ये भी आपको बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाता है अपने घर में। तीसरी चीज मैंने यूज की है ईस्ट। ईस्ट जो है इसे हम हिंदी में खमीर भी कहते हैं और ये खमीर हम अक्सर ब्रेड बनाने में यूज करते हैं और यहाँ पे हमने इसे कैटालिस्ट की तरह यानी कि उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल किया है। जो चौथा हमने चीज इस्तेमाल की है वो है हमारा सादा पानी। लेकिन इस पानी का जो तापमान है वो कमरे के तापमान के बराबर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कमरे के तापमान के बराबर नहीं है तो हमने इसे माइक्रोवेव में केवल 20 सेकेंड के लिए गर्म किया था। इस गर्म पानी का हम यूज करेंगे ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट जो है वो पाउडर में है अभी, लेकिन जब हम गर्म पानी के साथ मिलाते हैं तो हमारा ईस्ट अच्छे से घुल जाता है। इसके अलावा हमने कलर्स यूज किए हैं। जिस कलर का आप यूज करना चाहें वो कलर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो कलर यूज करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 2-3 सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप साइंस के और करीब आएं और आप साइंस को और समझें और आप खुद से साइंस करने के लिए प्रेरित हों। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो यूज करूंगा वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप थोड़ी थोड़ी मात्रा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की दोनों बीकर्स में यूज कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करें तो आप ग्लव्स का यूज करें और एक अप्रेन होता है उसका यूज करें, मींस कोट का, लैब कोट का। मैंने इस समय लैब कोट नहीं पहना है क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ और मैं अगर लैब में होता तो मेरे पास लैब कोट होता। लेकिन जब भी आपके पास कोई कोट हो आप उसे यूज करें ताकि आप सुरक्षित रहें। इसके अलावा ये डिटर्जेंट है। पहले मैंने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, अब मैं इसमें डिटर्जेंट डाल रहा हूँ थोड़ा सा। और अब हम इसे आसानी से मिला देंगे। देखिए ये बहुत ही आसान सा हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब हमारा जो हमारा खमीर है हम उसे अपने थोड़े से गर्म पानी में, गुनगुने पानी में हम इसे डाल के मिक्सअप कर लेंगे। तो मैं इस खमीर को अपने पानी में मिला दे रहा हूँ और अब मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ एक स्पून के साथ, चम्मच के साथ। तो ये कम से कम आपको 10 से 15 सेकेंड इसे मिलाना है ताकि आपका सारा ईस्ट इसमें मिल जाए। और अब ये ईस्ट इसमें सारा मिल चुका है पानी में। तो अब मैं इसमें मेरे पास जो कलर्स थे मैं उनका यूज करूंगा और उन कलर्स को मैं इस पानी में जो मेरे पास था, जिसमें मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अपना डिटर्जेंट डाला था, उसमें मैं अपने थोड़े से कलर डाल दूंगा। एक में मैंने नीला डाला है और ये दूसरा कलर, ताकि आपको 2 अलग अलग कलर मिल जाएंगे। ओके, सो क्या अब आप तैयार हैं? अच्छा, ईस्ट जो है यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं हम। और अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसे हिंदी में हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। तो 3, 2, 1। फाइनली आप देख सकते हैं
कि जैसे ज्वालामुखी फट के बाहर आता है, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसी रिएक्शन हुई है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो ऑक्सीजन था उसकी वजह से यहाँ पे झाग बन गया है, और इसे इंग्लिश में हम एलिफेंट टूथपेस्ट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें अब मेरा आपसे सवाल है कि इसमें आपको दो सवाल ढूंढने हैं। पहला, कैटालिस्ट क्या होता है और उसका काम क्या होता है। दूसरा, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। तीसरा, मेरी चेतावनी एक है कि आप इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन कांच के ग्लास को टच ना करें, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, तो उसकी वजह से ये गर्म हो जाता है। तो अगर आप बिना किसी प्रिकॉशन के आप इसे टच करेंगे तो हो सकता है कि आपका हाथ थोड़ा सा जल भी जाए। तो ओके, यहाँ पे मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म होता है और आपको अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।